नमस्ते, मेरा नाम अमित है। मैं अगरतला त्रिपुरा से हूँ। आज से तकरीबन 3 महीने पहले दिसंबर 2023 में जब मैं घर आया हुआ था, तब छाती में अजीब-सा एक दर्द होना चालू हुआ था। जब रात को मैं सोने जाता था, तो ऐसा लगता था कि साँस लेते वक़्त थोड़ा एफ़र्ट डालना पड़ रहा है, उतना ईज़िली मैं साँस ले नहीं पा रहा हूँ। और करवटें बदलते वक़्त भी मुझे कभी-कभार एक अजीब-सा दर्द महसूस होता था। जब हमने वहाँ पे एक लोकल डॉक्टर को दिखाया, तो उन्होंने सस्पेक्ट किया कि शायद ये गैस की वजह से हो सकता है, तो उन्होंने कुछ गैस की दवाई भी दी थी और साथ ही साथ उन्होंने बोला था कि एक्स-रे और सोनोग्राफ़ी करवाने के लिए। लेकिन वहाँ पे कुछ सिग्निफ़िकेंट मिला नहीं। उन्होंने मुझे बोला कि आप एक सीटी स्कैन करवा लो। तो जब मैंने सीटी स्कैन करवाया उधर, तब पता चला कि एयर पाइप और फूड पाइप जो है, हमारा एसोफेगस जो है, उसके बाहर एक ट्यूमर है। ना एग्ज़ैक्टली छाती में है, ना आपके एग्ज़ैक्टली थ्रोट में है, ये जब दोनों के बीच में है। जितना वो ट्यूमर बड़ा हो रहा था, उतना ज़्यादा मेरा फूड पाइप और एयर पाइप दबता जा रहा था, जिसकी वजह से खाना खाते टाइम भी खाना जब निगल रहा था मुझे दिक्कत हो रहा था। वहाँ के जो डॉक्टर थे, जो मुझे ट्रीट कर रहे थे, तो उन्होंने मुझे रेफ़र किया था डॉक्टर अरविंद कुमार के पास आने के लिए। तो मैं उसी दौरान उनके साथ कॉन्टैक्ट करके अगरतला से फिर गुड़गाँव आया। जब मैंने अरविंद कुमार जी से पहली बार मिला, तो उन्होंने मुझे मिलते ही इतना आश्वासन दे दिया था कि उन्होंने सीटी स्कैन का फ़िल्म देखा और देख के बोला कि ये एक लाइपोमा है, लेकिन देखने से लग नहीं रहा है कि ये कैंसर में टर्न हो सकता है, तो तुम उसका टेंशन मत लो। जो टेंशन मुझे हो रहा था, क्योंकि जब भी हम ये वर्ड सुनते हैं ट्यूमर या फिर कोई भी तरीके का मास फॉर्मेशन, तो हमारे दिमाग में यही चलता है कि क्या ये आगे जाके कैंसर हो सकता है या नहीं। तो डॉक्टर मेरा टेंशन को कम करने के लिए, मुझे इस बात का आश्वासन देने के लिए कि नहीं, ये कैंसर नहीं हो सकता, तो ये मुझे पहले ही मुलाकात में उन्होंने ये क्लियर कर दिया था। मिस्टर अमित किरण दासगुप्ता एक्चुअली त्रिपुरा के रहने वाले हैं, 29 इयर्स के हैं और इनको काफ़ी टाइम से राइट साइड में चेस्ट पेन हो रहा था, जिसका कॉज नहीं पता चल पा रहा था। तो फाइनली फिर इन्होंने वहीं पर सीटी स्कैन कराया था, जिससे उसमें एक ट्यूमर का सस्पेशन था और लोगों ने इनसे कह दिया कि ये कैंसर हो सकता है। बहुत परेशान थे और पता नहीं कैसे वहाँ से ढूंढते ढूंढते हमारे पास आए, लेकिन सीटी स्कैन देखने से वो ट्यूमर था बट कैंसर नहीं था, नॉन कैंसरस ट्यूमर था। तो हमने इनको बताया कि ये नॉन ट्यूमरस है, जिससे इनको बहुत संतोष मिला क्योंकि एकदम घबराए हुए थे ये। फिर भी हमने कंफर्म करने के लिए उसकी एक बायोप्सी कराई और बायोप्सी में एज एक्सपेक्टेड इट वाज रिपोर्टेड एज ए नॉन कैंसरस ट्यूमर, लेकिन उसको निकालना ज़रूरी था। अब जहाँ भी इनको निकालने की एडवाइस दी गई थी, इनको ओपन सर्जरी बताया गया था कि खोल के बहुत मेजर सर्जरी होगी, बट हम लोगों को लगा कि इसको रोबोटिक तरीके से छोटे छोटे कट्स के साथ रोबोट की मदद से निकाला जा सकता है और हमने इनको वही ऑफ़र किया। इन्होंने तुरंत एक्सेप्ट कर लिया और ये रोबोटिक सर्जरी के द्वारा इनका पूरा ट्यूमर कंप्लीटली 100% निकाल दिया गया, बिना छाती को काटे, छोटे छोटे कट्स से, और जिसकी वजह से ये 4th डे डिस्चार्ज होके चेस्ट ट्यूब वगैरह सब जल्दी से निकल गई। 4th डे डिस्चार्ज होकर के ये हॉस्पिटल से चले गए और 1 हफ्ते का फॉलोअप करने के बाद ये वापस भी चले गए हैं और इनकी बायोप्सी रिपोर्ट में भी वो नॉन कैंसरस ट्यूमर ही कंफर्म हुआ है। तो जो इनकी घबराई हुई स्थिति थी त्रिपुरा में, वो यहाँ आके न केवल स्थिति ठीक हो गई बट इनको बेस्ट पॉसिबल रोबोटिक सर्जरी का ट्रीटमेंट भी मिल गया और ये बीमारी से मुक्त होके अपने त्रिपुरा वापस चले गए हैं। आई विश हिम ऑल द बेस्ट। मेरा सर्जरी हुआ फिर 28 फरवरी को, वेडनेसडे। मुझे पता ही नहीं चला कि ऑपरेशन मेरा कब ख़त्म हुआ, क्योंकि जैसे ही मैं ऑपरेशन थिएटर के अंदर गया, उसके कुछ ही पल के अंदर मैं बेहोश हो गया था, क्योंकि मुझे फुल बॉडी एनेस्थेशिया दिया गया था। जब मेरा आँख खुला तो मैं ऑलरेडी ऑपरेशन थिएटर से निकल चुका था और मैं देख रहा था कि मैं आईसीयू में एंटर कर रहा हूँ। वहाँ पे मैंने देखा कि मेरे पापा खड़े हैं उधर मेरे को देखने के लिए कि मैं सही हूँ या नहीं। मुझे ज़रा सा भी दर्द नहीं महसूस हुआ। आईसीयू में जो नर्स थे, वो लोगों ने काफ़ी ख्याल रखा मेरा, और जो डॉक्टर अरविंद सर ने बोला था कि
रोबोटिक से आपका रिकवरी जल्दी हो सकता है। तो मैंने वो नोटिस किया, क्योंकि मैं आईसीयू में आया था 28 तारीख रात के 8:30 बजे के आसपास। उसके अगले दिन 29 तारीख को सुबह मुझे आईसीयू से वार्ड रूम में शिफ्ट कर लिया गया था। उन्होंने देखा था कि मैं काफ़ी रिकवर हो चुका हूँ ऑलरेडी। तो आज फाइनली मेरा डिस्चार्ज कंफर्म हो चुका है। मैं कुछ देर में अभी यहाँ से डिस्चार्ज हो जाऊँगा। एज आई एम गेटिंग डिस्चार्ज, आई वांट टू थैंक डॉक्टर अरविंद एंड टीम एंड ऑल द बंच ऑफ डॉक्टर्स हु एक्चुअली हेल्प मी। और साथ ही साथ मेदांता के जितने भी स्टाफ्स हैं जो टाइम टू टाइम उनका सर्विस प्रोवाइड किए, उनका हेल्प प्रोवाइड किए, केयर प्रोवाइड किए। सो आई रियली वांट टू थैंक देम ऑल। आई रियली कमेंड द एफर्ट दैट दे आर पुटिंग टू एक्चुअली ट्रीट ऑल दिस पेशेंट्स हु आर कमिंग विथ सो मेनी कॉम्प्लिकेटेड डिजीज़। काफ़ी खुश हूँ उनसे और काफ़ी आभारी भी हूँ। थैंक यू।